हेलो। हाय। मुझे नहीं पता कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये कितने पार्ट्स में बनेगी, बट श्योरली दिस इज़ पार्ट वन। एंड आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ कितने दिन हो गए ये जो भी चल रहा है, प्रोटेस्ट और पेपर लीक्स और वगैरह वगैरह के बारे में। एंड so I feel bad about so many things and I'm ashamed of my country at so many levels. एंड भाई कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बोल नहीं रहा है का मतलब कि हम बोल रहे हैं पर हमसे कोई बात करने क्यों नहीं आ रहा है? मीन जिसको बात करना चाहिए, द वन हु इज अकाउंटेबल, व्हाई आर यू नॉट स्पीकिंग? मतलब आप इतने ज़्यादा चिल हो गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि सिटीजन्स को फ़र्क पड़ रहा है और ये सिटीजन्स वोट देंगे। और शायद आपको इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग वोट ही नहीं देते हैं, है ना? इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सोच रही थी कि कई पार्ट्स में अपनी बात कहूँ, बट देन आई विल लूज द फ्लो एंड आई डू नॉट हैव अ स्क्रिप्ट कि मैं बोलूँ, एंड आई हैव टू गेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम बिकॉज इट विल अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ। सो आई हैव टू से इट। ओके, सो अभी इस टाइम पे पैरेलली चल रहे हैं। एक साइड से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो करेंट गवर्नमेंट के पक्ष में बोल रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं उसमें एक चीज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली देखी कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल उसको क्या कहते हैं, नरेटिव्स हैं, उसमें एक नरेटिव ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बच्चों के लिए थोड़ी ना हो रहा है। देखो कोई आ गया कि अलग स्टेटहुड मांगने के लिए आ गया, देखो कोई अपनी अपने पॉलिटिकल पार्टी को रखने के लिए आ गया और ये वो। बट मैं ये कह रही हूँ कि यार किसी को इनवाइट थोड़ी किया था हमने, या किसी ने भी, है ना, कि तुम आओ और ये मुद्दा लेके आओ। अब आपकी तरह हम तो नहीं डंडे मार के किसी को भगा सकते, राइट? हम तो, हमारा जो मुद्दा है, जो मेन लोग, जो मेन बच्चे वहाँ पे गए हैं अपनी बात कहने के लिए, आप तो उससे बात भी नहीं कर पा रहे। ऊपर से आप ये नरेटिव उसको फैलाए जा रहे हो कि ये तो सब झूठी बातें हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। यार जो मुद्दे की बात है वो तो देखो ना, उस पर बात करो ना। क्यों इतना क्यों डर रहे हो तुम? बच्चों से डर रहे हो। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट वगैरह में बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो वही बच्चे हैं जिनको वैसे भी पढ़ना लिखना नहीं है, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो तो अपने घर पहुंच गए और वो पढ़ रहे हैं, और वो उन्होंने दोबारा नीट दिया, अराउंड 11 लाख बच्चों ने उसे पास कर लिया। तो ये बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। तो इस पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में देखो यार बहुत प्रेशर है, ठीक है? अल्टीमेटली जो बच्चे हैं जंतर मंतर पे, वो भी, जो घर में हैं वो भी, अल्टीमेटली तो हम कहीं ना कहीं मजबूर ही हैं कि हमको पढ़ना ही है, इसी देश में रहना है। आप सुनने रहे हो, आपसे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसी चक्कर में हो कि अरे कितने दिन तक रोड पे रहेगा कोई, है ना कभी तो घर वापस चला ही जाएगा, ठीक है? और आपको वोट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर हैंड, ठीक है? तो दोबारा एग्जाम कराने में दो खर्चे हुए हैं, पहले एग्जाम का, दूसरे एग्जाम का। और सिर्फ वो वाला नहीं जो हमने टैक्स दिया और आपने एग्जाम में लगा के खर्चा किया, वो वाले की बस बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो वाले पैसे की भी बात कर रही हूँ जो हर बच्चे ने दोबारा खर्चा किया सेंटर तक जाने के लिए। दूर दराज से लोग आते हैं और अधिकतर हर बच्चा अपने किसी गार्जियन के साथ आता है, एक दिन पहले आता है, तो वहाँ पे रहने का खर्चा भी होता है, प्लस कोई एग्जाम होता है तो सारे होटल्स और ये वो सब अपना प्राइस हाइक कर देते हैं बिकॉज सबको रहना है, तो जाएंगे कहाँ, है ना? बहुत सारे लोग इतने मजबूर होते हैं कि वो सेंटर के पास ही कहीं पे ऐसे ही रहने लगते हैं, कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई होटल या कोई रहने की तमीज़ की जगह वो ले पाए, ठीक है? तो ये खर्चा हुआ। ये सिर्फ खर्चा नहीं है, माइंड यू, दिस इज हरासमेंट, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल हरासमेंट। और आपका ये नरेटिव है कि भाई साहब जिसको एग्जाम देना है, जिसको पढ़ना है, वो तो पढ़ रहा है भैया, उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। और मैं ये नहीं कह रही हूँ जो जंतर मंतर पे उसके पास बहुत सारा ऑप्शन, उसके पास फ्री का टाइम है, ऐसा नहीं है, बट समबडी हैज टू स्पीक, समबडी हैज टू स्पीक। तो ये मत बोलो कि वो बेकार हैं, ऐसा नहीं है, वो बेकार नहीं है, बट समबडी हैज टू स्पीक एंड यू डू नॉट लिसन। एक एक बात दिमाग में चल रही है ना, एक एक चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या मैंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है एब्जॉर्ब कर रखा है। किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने
देश के किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने अपने यहाँ पे एक सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने अपने स्टाफ से और अपने बच्चों से बोला कि आपको ये पॉलिटिकल मुद्दों पे कोई बात नहीं करनी है, कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, क्योंकि हमारी इससे रेपुटेशन खराब होती है, हमारा गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। भाई साहब, गवर्नमेंट के साथ वैसे भी तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? आज काम है तो वो तुम्हारे पास है, कल के दिन काम नहीं रहेगा तो वो तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, कोई किसी का नहीं है, सबको चाहिए नोट और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये सिखा रहे हैं हम एक अच्छे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, इतने ब्राइट माइंड्स वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि भैया तुम स्टेटमेंट मत दो। मतलब हम अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ मत बोलो। भाई साहब, भैया तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग सर्विस में हो। जितने भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सर्विस कर रहा है देश की। वो सरकार बोल दिया तो खुद को आप राजा समझने लगे क्या? नहीं हो आप। सरकार का मतलब यू आर गवर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप सबके ऊपर बैठ गए हो, बस भगवान बन गए हो, ऐसा नहीं है। मत मानो खुद को भगवान। कहाँ हो आप लोग? हो जो इतने सारे इतनी सारी कहानियों को प्रमोट करते हो, इतने सारे वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करते हो, और उसके बाद आप खुद को एज सबसे बड़ा कैसे मान सकते हो? यू आर अकाउंटेबल टू स्पीक आउट। ओ गॉड, ये पूरी कोई बात ही होती ही नहीं अगर सिंपली हमारे यहाँ पे जिन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते। नहीं मानते हो आप जिम्मेदार। और सच में ना, हम सबकी भी बहुत गलती है, हम सबकी गलती है कि हमको क्या लगता है ना कि अरे 5 साल में क्या ही हो जाएगा, एक बार और देते हैं टाइम, इतने साल में क्या हो जाएगा। और उससे भी खराब चीज़ पता है क्या है? कि अपने यहाँ ना, ये सच है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, किसी तीसरे इंसान को भी पता है, सबको पता है कि अपने यहाँ ना ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ले दे के हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। कोई तमीज का इंसान खड़ा ही नहीं होता है, जैसे ही खड़ा होता है एक सत्र बिताता है, उसकी सारा उसका ऑनेस्टी चला जाता है और वो लगता है लूटने। तो एवरीबडी एट द एंड ऑफ द डे इज अ लुटेरा, राइट? कोई किसी तरह से लूट रहा है, कोई किसी तरह से लूट रहा है, सब लोग लूट ही रहे हैं। और ये सिर्फ कुर्सी की बात नहीं, ये हमारे में ही होगा, है ना? ये हमारे में ही होगा कि हम भी उस जगह पे जाके ऐसे ही कुछ करते होंगे, तभी ये आखिर में सरकार कहाँ से बनी है? सरकार हम में से ही तो लोग बने हैं ना जाके। तो मतलब हमारी ही प्रवृत्ति ऐसी है। आपको पता है कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के ऐसे भी हैं जहां पे इफ यू डू नॉट टेक ब्राइब, इफ यू डू नॉट सपोर्ट द सिस्टम, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट। मतलब या तो तुम जॉब छोड़ दो, या तो बस नाम के लिए जॉब पे जाओ, या तो सिस्टम का पार्ट बनो। वो काम ही नहीं करने देंगे आपको। इतनी खराब स्थिति है। एंड माइंड यू, मुझसे ये मत कहने आ जाना कि ये तो आपका बस सोचना है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप कुछ जानती हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, ठीक है? तो वट एवर आई एम सेइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई एम सेइंग फ्रॉम वट आई हैव सीन, ओके? मतलब कितनी वो बात है। मैंने अभी किसी न्यूज़ हैंडल पे, आई थिंक फेड डिसूजा पे, मैंने ही कमेंट किया था वो कि भाई हम लोग बैठे बैठे देख रहे थे एंड वन डे मतलब देश बिक गया यार। एजुकेशन सिस्टम तो प्रॉब्लम है, मेडिकल सिस्टम तो प्रॉब्लम है, मीडिया को मतलब ही नहीं है। उसने तो जैसे लग रहा है कि मतलब क्या है यार, एक मीडिया अपनी तरफ नहीं है, कुछ भी कर रहा है। इंडिपेंडेंट लोगों को आना पड़ रहा है राइट जर्नलिज्म करने के लिए, है ना? और बचा कुचा जो जुडिशरी सिस्टम है उसने भी हाथ खड़े ही कर दिए। इट इज सच सो शेमफुल इट इज। मतलब क्यों पढ़ाई की थी अपनी जगह पे, जहां जहां भी है लोग? क्यों पढ़ाई की थी यार? इसीलिए पढ़ाई करी थी कि ये सारा काम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, देश को एकदम गिरा देंगे। आपको लगता है सच में कि लोग, बाहर के देश के लोग जो है ये मानते होंगे कि हाँ हाँ इंडिया की जो मूल चीजें हैं ना, लोग उसकी अहमियत करते हैं, लोग उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसको लोग रेवर करते हैं। बट अभी जो स्थिति है, आप क्या कर रहे हो? कल के दिन कोई, मतलब एक बार तो सोचो, अपने घर में पता है लड़ाई होती है तो अपन बोलते हैं धीमे बोलो आसपास के लोग सुन लेंगे, क्या सोचेंगे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि आपके देश में, अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, आपको लगता है कि मैं इन सबका लीडर हूं, या एक पर्टिकुलर समूह को लगता है कि हम लीडर हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके घर में इतनी आवाज हो रही है, आस पड़ोसी सुन रहे होंगे? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? आपको नहीं लग रहा है कि इसको जो है बात करके सुलझाना चाहिए? है आपने डंडा लाठी ये वो फलाना ढिमकाना निकाल के रख लिया है और लगाए पड़े हो बच्चों को, वो भी
देख नहीं रहे हो। और प्लीज मेरे को ये मत कमेंट में बताना कि क्या कहते हैं वहां पे बच्चे खुद लाठी लेके चल रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, तलवारें कहां से आ गई, फलाना। देर आर वीडियोज, देर आर एविडेंस कि प्रोटेस्ट के पहले ही जो एंटी प्रोटेस्टर्स थे, जिनको जिनको वहां पे बदमाशी करनी ही थी, वहां पे लेके ऑलरेडी वहां पे इंतजाम उन लोगों ने कर लिया था। सो प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि नहीं बच्चे ही कर रहे हैं, शर्म करो यार, बच्चे करेंगे, उनके पास काम नहीं है। वैसे भी वो आधे तो बेचारे इतने मार वार खा चुके हैं, और कितने सारे बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनको चोट लग गई है। हद होती है। हाँ, मुझे एक बात, अगर किसी को आता हो ना, मेरे को प्लीज समझा दो, मुझे नहीं पता है, मतलब मेरे को लिटरली नहीं पता है, मुझे प्लीज समझा दो कि इफ I have a uniform and I am on a duty, I am supposed to wear that uniform, right? So how come I'm in plain clothes, police is in plain clothes and roaming around with authority? Are they really policemen? What is the, कैसे हमको कैसे पता चलेगा कि वो पुलिसमैन है या नहीं है? बस उनके कहने से हम मान जाएं? पहली चीज। दूसरी चीज, why do you have to किस चीज के पीछे छुप रहे हो? क्यों अपने नेम टैग्स क्यों छुपाए थे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर किसी के पास इस बात का आंसर है तो प्लीज मेरे को बताओ, क्या आप ऐसा कुछ करने जा रहे थे, या आपने ऐसा कुछ प्लान करके आप आए थे कि भाई मेरा नाम जो है आ जाएगा तो फिर कुछ कार्यवाही हो सकती है? वैसे भी कार्यवाही तुम्हारे ऊपर तो नहीं होगी, अगर तुम गवर्नमेंट के साइड से लड़ रहे हो मैदान में जाके, तो तुम्हारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। तो मुझे प्लीज बताओ कि तुम क्यों अपना नेम टैग छुपा के घूम रहे हो, और क्या कहते हैं प्लेन क्लोथ्स में घूम रहे हो? आर यू ashamed of your identity? क्योंकि स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट दे आर स्टूडेंट्स। सो हाउ कम दिस वन, the police officers cannot speak up that they are, why can't they come out कि भाई हम पुलिस वाले हैं? क्या क्या इस बात का क्या है? और एक ये भी चीज़ है कि कितने मजबूर है, सोचो। मतलब ये तो मैं पुलिस वालों की तरफ से बोलूँगी कि अभी नेक्स्ट में हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कितने सोचो मजबूर हैं हम इंडियंस, एज इंडियंस। सिर्फ मतलब मैं अलग अलग कुछ नहीं कर रही हूँ, एज अ कंप्लीट कलेक्टिव इंडियंस हम लोग कितने मजबूर हैं कि आप सोचो, जो बच्चे पुलिसमैन के भी होते हैं, है ना, वो लोग भी, सब लोग, मतलब हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हम डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, या हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं और क्या कहते हैं अपने घर का, खानदान का नाम ऊंचा करें, सब कुछ करें, हम सब चाहते हैं। तो पुलिसमैन के घर के बच्चे भी चाहते होंगे, बट सोचो कितने मजबूर हैं वो लोग कि छुप के एज एन प्लेन क्लोथ्स में और अपने नेम टैग्स छुपा के उनको गवर्नमेंट की ड्यूटी करनी पड़ रही है, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है बच्चों को, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट, द गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल। हाँ, और मैं ये कह रही थी, बार बार घूम घूम के बातें दिमाग में आ रही हैं। भाई ये देश है जहाँ पे हम लड़कियों की पूजा करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपेरेंटली, और फिर उन पे लाठियाँ चलाते हैं। मतलब हाउ डेयरिंग कुड यू बी टू टेक दैट एक्शन? what kind of orders did you actually get to do this? मतलब पहली बात तो बच्चों पे ही आप हाथ नहीं उठाते। अच्छा, स्कूल में when teachers are actually trying कि बच्चे पढ़ें, और वो गलती अगर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, उनको डिसिप्लिन करने के लिए अगर किसी ने उनको छू भी दिया, तो देयर आर लाइक क्रेजी रूल्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चों के साथ, और पता नहीं क्या क्या रूल्स है। भाई इंसान का, स्कूल का और टीचर का भविष्य बर्बाद हो सकता है इफ़ यू नो फिजिकली डू एनीथिंग टू अ चाइल्ड टू डिसिप्लिन हिम। आपने चाटे लगा दिए या कान पकड़ लिया, इट इज़ नॉट अलाउड, राइट? और पुलिस को चलेगा, पुलिस कर सकती है ऐसा, एंड इट कैन बी अ सरकारी ऑर्डर कि हाँ भाई आपको तो जैसे डील करना है आप कर लो। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दैट? एंड हाउ डिड यू, मतलब डिड यू नॉट थिंक कि बिफोर पुटिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू द बैरिकेड्स, यू डिड नॉट थिंक कि बारिश का मौसम है और कुछ भी हो सकता है? how unpad can a person be? Just it is really crazy. Matlab, oh god, I am going to club everything, and this is going to be मतलब मेरे को इतनी बातें करके मुझे, आई एम सेल्फिश, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है थोड़ा, बिकॉज आई एम एबल टू गेट इट आउट, बट आई हैव अ लॉट टू से, आई वॉन्ट टू do a lot. So I'm going to take care of this. I'm going to make more videos on this topic, on further topics that come about like that, and I'm going to make sure to teach my children what is needed in these times.